आप सभी को नमस्कार। मैं बाल प्रेरी और बाल साहित्य संस्थान अल्मोड़ा उत्तराखंड की ओर से आप सभी का स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज के अपने सामान्य ज्ञान कार्यशाला में, जो कि हमारा 1207वां ऑनलाइन कार्यक्रम है, और जैसा कि हम सबके संज्ञान में है, इस सामान्य ज्ञान के में हमको 4 सवाल हमने लिखे थे, और उनमें से 2 सवाल का उत्तर देना। 2 सवाल पूछने हैं, 4 सवाल पूछने नहीं है। और यदि आपसे कोई सवाल पहले किसी ने पूछ दिया है तो आपको सवाल बदलने हैं, और आपने जो चार वो थे, तो मैं आपका स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। और आज के इस कार्यक्रम में मैं एक स्वागत करते हुए आप के मुख्य अतिथि होंगे हमारे बीच श्री मनोज जोशी साहब, जो कि राजकीय प्राथमिक विद्यालय देवलधार बागेश्वर में है। और आज आप हमारे इस कार्यक्रम में ऑफलाइन कार्यक्रम में भी हमारे साथ पूरे दिन भर रहे। मैं आपका स्वागत करता हूं सर। और आज के इस कार्यक्रम में हमारे बीच अन्य कई साथी जुड़े हैं। विशिष्ट अतिथि बतौर मंत्रिता शर्मा जी अध्यक्षता करेंगे, दर्शन सिंह गोसाई जी आप भी हमारे आज के कार्यक्रम में रहे हैं। संचालन करेंगे यशस्वी जोशी जी, और जो कि कक्षा 7 की छात्रा है मालविका जूनियर हाई स्कूल अल्मोड़ा से। मैं आपका स्वागत करता हूं। और इस कार्यक्रम में हमारे साथ प्रतिदिन जुड़ने वाले आदरणीय श्री आकाश आशा सर, उप निदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड, जो कि प्राचार्य है डाई चमोली गौचर में। और इस कार्यक्रम में हमारे साथ प्रतिदिन जुड़ने वाले आदरणीय श्री श्याम प्रसाद पांडे जी, संरक्षक बाल प्रेरी अहमदाबाद गुजरात। डॉक्टर अशोक कुमार नेगी जी, इस पटल पर हमारे साथ जुड़ने वाले आदरणीय नरेंद्र पाल सर। और इस कार्यक्रम में हमारे साथ प्रतिदिन जुड़ने वाले कामेश्वरी जी, दीपा कलोनी जी हमारे बीच जुड़ चुके हैं, स्वागत है आपका। और इस कार्यक्रम में मंत्रिता शर्मा जी और सरोजिनी कुकरेती दीदी हमारे साथ जुड़ गए हैं, आदरणीय नरेंद्र पाल जी। और इस कार्यक्रम में शोभा जोशी जी और शांति प्रसाद नौटियाल जी हमारे बीच जुड़ चुके हैं। मैं सभी मित्रों का स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और आज के इस कार्यक्रम के संचालन के लिए मंच सौंपता हूं अपने दोस्त यशस्वी जी को। यशस्वी जी, आप तक मेरी आवाज आ रही क्या? जी सर। हाँ, आपका स्वागत है दोस्त आज के कार्यक्रम में। और जैसा कि मैंने पहले भी बताया, इस कार्यक्रम में हमको केवल 2 सवाल पूछने हैं, उनका उत्तर दूसरे बच्चे देंगे। और दूसरे बच्चे सही उत्तर दें या गलत दें, हमारे सवाल पूछने वाले को सही उत्तर की पुष्टि करनी है, ऐसा हमारे दोस्त ध्यान रखेंगे। तो मैं एक बार सबका स्वागत करते हुए मंच सौंपता हूँ अपनी दोस्त यशस्वी जी को। स्वागत है दोस्त। हर सवाल में छुपा है एक नया एहसास। ज्ञान ही है जो जलाए हमें खास मुकाम का विश्वास। सीखने की इस राह में ना कोई थकावट होगी। सामान्य ज्ञान की इस उड़ान में बस तरक्की की बात होगी। माँ शारदे को नमन करते हुए मैं यशस्वी जोशी कक्षा 7 मालविका जूनियर हाई स्कूल अल्मोड़ा से आप सभी का आज इस शुभ अवसर पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। सबसे पहले मैं आदरणीय उदय किराला सर का आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने मुझे आज 16वीं बार संचालन करने का मौका दिया। आज के मुख्य अतिथि श्री मनोज जोशी सर राजकीय प्राथमिक विद्यालय देवलधार बागेश्वर से व बाल प्रेरी के संपादक आदरणीय श्री उदय किरौला सर, आदरणीय श्री आकाश सारस्वत सर, उप निदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड से आदरणीय श्री श्याम प्रसाद पांडे सर, संरक्षक बाल प्रेरी अहमदाबाद गुजरात से व आदरणीय डॉक्टर अशोक कुमार नेगी सर, संरक्षक बाल प्रेरी खंडवा मध्य प्रदेश से। आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। आज की विशिष्ट अतिथि मेरी बड़ी दीदी मंत्रिता शर्मा कक्षा 8 शांतिपनी शासकीय पद्य राज्य कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय ग्वालियर से व आज के अध्यक्ष मेरे भाई दर्शन सिंह गुसाई कक्षा 7 सरस्वती शिशु विद्या मंदिर ताकुला अल्मोड़ा से। आपको भी मैं हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि मैं इस बाल प्रेरी के पटल से कैसे जुड़ी। बाल प्रेरी के ऑनलाइन कार्यक्रम से पहले मैं बाल प्रेरी के ऑफलाइन कार्यक्रम में भी जुड़ती रही थी। एक बार मेरी बहन का बनाया गया चित्र बाल प्रेरी की पुस्तिका में छपा तो आदरणीय उदय किराला सर ने मुझे समूह में जोड़ा। अब मैं आपको बताती हूँ कि मेरा संचालन करने का मन कैसे हुआ। जब मैं अपने से छोटे या बड़े प्रतिभागियों का संचालन करते हुए देखती थी तो मेरा भी मन संचालन करने को करा। तो मैंने उदय किराला सर से बात करी और उन्होंने मुझे आज 16वीं बार संचालन करने का मौका दिया। अब मैं ज्यादा समय व्यर्थ न करते हुए आमंत्रित करती हूँ आज की विशिष्ट अतिथि मेरी बड़ी दीदी मंत्रिता शर्मा कक्षा 8 शांति पद्य शासकीय पद्य राज्य कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय ग्वालियर से। दीदी क्या आप उपस्थित है? जी दीदी मैं उपस्थित हूँ। मेरी आवाज आ रही है? जी दीदी आपकी आवाज आ रही है। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो माँ शारदे के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। सरस्वत्यै नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी
विश्वरूपी विशालाक्षी विद्याम देहि सरस्वती। माँ सरस्वती के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। तो आज सामान्य ज्ञान कार्यशाला है और हमारे बाल प्रहरी का 1207वां ऑनलाइन कार्यक्रम है, जिसके अंतर्गत मुख्य अतिथि स्वीकार किया है श्री मनोज जोशी जी, राजकीय प्राथमिक विद्यालय देवधार बागेश्वर से। आपको मेरा नमस्कार एवं आपका स्वागत है। हमारे आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं मेरे छोटे भाई श्री दर्शन सिंह गोसाई, कक्षा 7 के छात्र, सरस्वती शिशु विद्या मंदिर ताकुला अल्मोड़ा से। आपको भी मेरा नमस्कार एवं आपका स्वागत है। हमारे आज के कार्यक्रम की संचालिका है मेरी छोटी बहन यशस्वी जोशी, कक्षा 7 की छात्रा, मालविका जूनियर हाई स्कूल अल्मोड़ा से। आपको भी मेरा नमस्कार एवं आपको अग्रिम संचालन के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। तो जैसा कि आज सामान्य ज्ञान कार्यशाला है और हमारे आज के कार्यक्रम में उपस्थित हैं आदरणीय आकाश सारस्वत सर, उपनिदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड से, आदरणीय श्री श्याम पलट पांडे सर, बाल प्रहरी के संरक्षक गुजरात से, आदरणीय डॉक्टर अशोक कुमार नेगी महोदय खंडवा मध्य प्रदेश से, एवं हमारे बाल प्रहरी के जनक, हमारे बाल प्रहरी के कर्ता धर्ता रीढ़ की हड्डी आदरणीय उदय किरोला सर। आप सभी वरिष्ठ जनों को मेरा नमस्कार एवं कार्यक्रम में उपस्थित आदरणीय सभी वरिष्ठ जनों एवं मेरे प्रिय अभिभावकों को भी मेरा सादर नमस्कार। तो अब मैं आप सभी के समक्ष अपने प्रश्न प्रस्तुत करने जा रही हूँ। तो मेरा पहला प्रश्न है कि सुप्रसिद्ध सिनेमा कलाकार अक्षय कुमार का असली नाम क्या है? राजीव हरिओम भाटिया। जी, वेरी गुड। आपका उत्तर बिल्कुल सही है। अक्षय कुमार का असली नाम राजीव हरिओम भाटिया है। मेरा दूसरा प्रश्न है कि सिनेमा कलाकार कार्तिक आर्यन किस शहर से संबंधित है, यानी उनका बचपन कहाँ बीता? वे ग्वालियर मध्य प्रदेश से संबंधित हैं और उनका बचपन भी वहीं बीता। जी, बिल्कुल आपका उत्तर एक बार फिर से सही है। तो जो कार्तिक आर्यन है, उनका जो बचपन है वो हमारे ग्वालियर में ही बीता है और ग्वालियर का जो ग्वालियर ग्लोरी स्कूल है, वहीं से उन्होंने शिक्षा प्राप्त की है। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद। जी दीदी, आपकी प्रस्तुति बहुत ही अच्छी रही। आपने सिनेमा के कलाकारों के बारे में 2 प्रश्न पूछे। अब मैं आगे बढ़ने से पहले आपको बताती हूँ कि सामान्य ज्ञान कार्यशाला क्या है। यह कार्यशाला बच्चों को दुनिया, देश, इतिहास, विज्ञान, खेल, करंट अफेयर्स आदि के बारे में रोचक जानकारी देती है। प्रश्नों के माध्यम से बच्चों का दिमाग तेज होता है और वे नई चीजों को जल्दी समझने लगते हैं। अब मैं प्रतिभागियों की ओर बढ़ने से पहले आप सभी को इस कार्यशाला के कुछ नियम बताती हूँ। नियम क्रमांक 1, जब कोई भी प्रतिभागी अपनी प्रस्तुति दे रहा हो तो वह अपना माइक एवं कैमरा दोनों ऑन रखे। नियम क्रमांक 2, जब कोई भी प्रतिभागी अपनी प्रस्तुति दे रहा हो तो बीच में कोई अन्य प्रतिभागी अपना माइक एवं कैमरा ऑन करके बाधा ना डाले। नियम क्रमांक 3, यह कोई प्रतियोगिता नहीं है, इसलिए जब कोई भी प्रतिभागी अपनी प्रस्तुति दे रहा हो तो पीछे से अभिभावक मदद ना करे। नियम क्रमांक 4, आज सामान्य ज्ञान कार्यशाला है तो जब प्रतिभागी अपने प्रश्न दो प्रश्न पूछेगा और अंत में उसका उत्तर स्पष्ट तरीके से बताएगा। अब मैं प्रतिभागियों की ओर बढ़ती हूँ और आमंत्रित करती हूँ आज के पहले प्रतिभागी मेरे बड़े भाई गौरव सिंह मेहता, कक्षा 11, राजकीय इंटर कॉलेज गरगड़ी नैनीताल से। भाई क्या आप उपस्थित है? भाई क्या आप उपस्थित है? अब मैं आगे बढ़कर आमंत्रित करती हूँ आज के दूसरे प्रतिभागी मेरे बड़े भाई प्रियांशु नौटियाल, कक्षा 11, पीस पब्लिक स्कूल गोपेश्वर चमोली से। भाई क्या आप उपस्थित हैं? जी, आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। सबको मेरा प्रणाम। मेरा नाम प्रियांशु नौटियाल, कक्षा 11 से आज इस सामान्य ज्ञान कार्यशाला में अपने प्रश्न लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ। तो मेरा पहला प्रश्न है, कोरोना काल में बेसहारा हुए बच्चों को 3000 रुपए प्रति माह आर्थिक सहायता देने वाली योजना का नाम क्या था? वात्सल्य योजना। जी, आपका सही जवाब है मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना। और मेरा दूसरा प्रश्न है, उत्तराखंड को विशेष राज्य का दर्जा कब मिला? 1 मई 2001। आपका सही जवाब है 1 मई 2001। और मेरा तीसरा प्रश्न है, गढ़वाल का स्विट्जरलैंड किसे कहते हैं? ओली।
जो कि उत्तराखंड के ओली को। चमोली जिले में। जी ये गलत जवाब है। सही जवाब है चोपता को। यशस्वी जी आमंत्रित करिए आगे अगले प्रतिभागी को। जी भाई, आपकी प्रस्तुति बहुत ही अच्छी रही। अब मैं आगे बढ़ते और आमंत्रित करती हूँ आज की तीसरी प्रतिभागी मेरी बड़ी दीदी नेहा कांडपाल, कक्षा 12, राजकीय इंटर कॉलेज खनौली बागेश्वर से। दीदी क्या आप उपस्थित हैं? जी बहन, मैं उपस्थित हूँ। आप तक मेरी आवाज आ रही है? जी दीदी, आपकी आवाज आ रही है। सरस्वती नमो वरदे वरदे कामिरूपिणी विद्यारम्ये कश्मीया सिद्धि भवतु मे सदा। ज्ञान की देवी माँ सरस्वती को मेरा प्रणाम। वरदायिनी माँ भगवती को मेरा नमस्कार। आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम नेहा कांडपाल है और मैं कक्षा 12 की छात्रा हूँ और मेरे विद्यालय का नाम राजकीय इंटर कॉलेज खनौली बागेश्वर है। तो आज की सामान्य ज्ञान कार्यशाला में मैं भी आप सभी के समक्ष अपने 2 प्रश्न लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। तो मेरा पहला प्रश्न है, चंद्रयान 3 के लैंडर विक्रम ने चंद्रमा की जिस सतह को छुआ था उस स्थान का क्या नाम रखा गया था? मैं अपना प्रश्न दोहराती हूँ। चंद्रयान 3 के लैंडर विक्रम ने चंद्रमा की जिस सतह को छुआ था उस स्थान का नाम क्या रखा गया था? इसका आंसर है शिव शक्ति। जिस चंद्रयान 3 के लैंडर विक्रम ने चंद्रमा की जिस सतह को छुआ था उस स्थान का नाम हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी द्वारा शिव शक्ति रखा गया था। और मेरा दूसरा प्रश्न है, चंद्रयान 3 जो मिशन चल रहा था उसकी अध्यक्षता किसने की? चंद्रयान 3 की अध्यक्षता किसने की? और इसका आंसर है एस सोमनाथ। धन्यवाद। जी दीदी, आपकी प्रस्तुति काफी अच्छी रही। आपने चंद्रयान 3 के बारे में हम सभी के सामने 2 प्रश्न पूछे। आकाश सारस्वत सर का स्वागत है ज्ञान की राह पर। रोज उनकी बातें हर दिल में बस जाए जैसे तारा सा उजाला हो हर शहर। पढ़ाई का कोई विकल्प नहीं, यही हमें सिखाते हो आप। आपके शब्दों में है शक्ति, यही ज्ञान का है सबसे गहरा भाव। इन पंक्तियों द्वारा मैं बड़े ही आदर से आमंत्रित करती हूँ आदरणीय श्री आकाश सारस्वत सर, उपनिदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड से। सर, क्या आप तक मेरी आवाज आ रही है? धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद प्रिय यशस्वी। सबसे पहले प्रिय यशस्वी को बेहतरीन संचालन की बहुत बहुत बधाई। बाल प्रहरी की 1300वें पड़ाव की तरफ बढ़ती हुई इस कार्यशाला में, जो कि सामान्य ज्ञान पर आधारित है, कार्यशाला के मुख्य अतिथि के रूप में प्रिय मनोज जी, विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रिय मंत्रिता, अध्यक्षता कर रहे प्रिय दर्शन और कार्यक्रम का बेहतरीन ढंग से संचालन कर रही प्रिय यशस्वी। इस कार्यक्रम के कर्ता धत्ता रीढ़ की हड्डी अनासक्ता कर्म योगियों में अग्रणी निरंतर बाल हित चिंतक बालक पालक मित्र श्री उदय किरोला जी, परम सम्मानित श्री श्याम पलट पांडे जी, अशोक जी, सुमित जी, उमेश गंगा, नीलम, किरण सहित समस्त विद्वान शिक्षकगण, विदुषी शिक्षिकाएं, अतिथिगण, अध्यापकगण, साहित्यकारगण, अन्य सुधीजन एवं प्यारे बच्चों, बाल प्रहरी की ये बहुआयामी कार्यशालाएं बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए दृढ़ संकल्पित हैं। बच्चों में अच्छी आदतों का विकास कैसे हो, पढ़ाई में रुचि कैसे पैदा हो, कैसे बेहतर सामान्य ज्ञान हो, कैसे उनमें समझ का विकास हो, कैसे वो अपनी संस्कृति सभ्यता से जुड़े, इन सब बातों पर चिंतन मनन की दृष्टि से कार्यशालाएं आयोजित की जाती हैं। आज इनका विषय सामान्य ज्ञान है और निश्चित रूप से सामान्य ज्ञान का क्षेत्र बहुत बड़ा होता है। जो कहीं नहीं आता वो सामान्य ज्ञान में आता है। समस्त विषयों का सामान्य ज्ञान के अलावा समसामयिक घटनाक्रम, देश प्रदेश में क्या हो रहा है, राजनीतिक दृष्टि से, भौगोलिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से, सभी कुछ सामान्य ज्ञान का भाग होता है। प्यारे बच्चों, सामान्य ज्ञान में सदा स्पष्ट सुस्पष्ट प्रश्न पूछे जाए, दुविधार्थी शब्दों से बचा जाए, ऑथेंटिक प्रश्न पूछे जाए जिनका कोई औचित्य हो, और पूर्ण प्रश्न पूछे जाए, अपूर्ण नहीं। क्योंकि ये कार्यशाला
मात्र उत्तराखंड नहीं, पूरे भारत के परिप्रेक्ष्य में आयोजित होती है और 14 से ज्यादा प्रांत के बच्चे इसमें समय समय पर प्रतिभाग करते हैं। और ज्यादा बेहतर होगा जो बच्चे इसमें प्रतिभाग करते हैं वो निश्चित रूप से पेन पेपर लेकर बैठे और जो जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं उन पर कुछ प्रश्नों पर उनके उत्तरों को लिखते रहे, तो निश्चित रूप से उनके पास एक सामान्य ज्ञान का बहुत अच्छा प्रश्न बैंक तैयार हो जाएगा। इसके अलावा जो प्रश्न पूछने वाला है वो चाहे प्रश्न का उत्तर मिले ना मिले, लेकिन सही उत्तर जरूर दोहराए, चाहे सही उत्तर बताया भी जा चुका हो। तो इसलिए सही उत्तर जिससे बच्चे नोट कर सके, क्योंकि वास्तव में यदि हमें प्रतियोगिता में भाग लेना है, प्रतियोगिताओं में भाग लेना है, प्रतियोगितात्मक परीक्षाओं में भाग लेना है, कॉम्पिटिशन्स में भाग लेना है, तो निश्चित रूप से हमारा सामान्य ज्ञान अच्छा होना चाहिए, जिससे कि हम उन परीक्षाओं को पास कर सकें। वैसे भी सामान्य ज्ञान के रूप में हमें अपने प्रदेश के बारे में पूरी जानकारी हो, देश के बारे में पूरी जानकारी हो, विश्व में वर्तमान में क्या हो रहा है, क्या घटनाक्रम है, हमें सब जानकारी होनी चाहिए। उसके लिए हमें लगातार समाचार पत्र पढ़ना होगा और हमें टेलीविजन वगैरह में न्यूज जो आती हैं उनको लगातार देखना होगा, तो जिससे हम लगातार अपडेट बने रहेंगे। तो सामान्य ज्ञान आज का बड़ा ही महत्वपूर्ण विषय है और यह सीधे रोजगार से भी जुड़ा है और हमारे ज्ञान से भी जुड़ा है। प्यारे बच्चों, पढ़ाई का कोई विकल्प नहीं, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं, जीवन में आगे बढ़ना है, ज्यादा से ज्यादा पढ़ना ही होगा। जो बच्चे माता पिता गुरुजनों बड़ों का आशीर्वाद लेते हुए, अपने गुरुजनों के मार्गदर्शन में साथियों को सहयोग देते हुए, सहयोग लेते हुए, छोटों को प्रेम करते हुए नियमित व सतत अध्ययन करते हैं, उनका भावी जीवन सुखमय हो जाता है। अपने पाठ्यक्रम के तहत सामान्य ज्ञान की पुस्तकें पढ़ना, साहित्य की पुस्तकें पढ़ना, अपने देश के महापुरुषों के जीवन चरित्र विचारों को न केवल पढ़ना अपितु अपने आचरण में ढालना निश्चित रूप से हमें बड़े से बड़ा लक्ष्य प्राप्ति में सहयोगी सिद्ध होता है। आज इस महत्वपूर्ण अवसर पर सभी अतिथियों का आभार प्रकट करते हुए, बच्चों को शुभाशीष देते हुए और अंत में संत कवि कबीरदास जी के 2 शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होय, कबीरा दुख काहे को हो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जी सर, आपका बहुत बहुत आभार। आपने हमें बहुत ही ज्ञानवर्धक बातें बताई एवं अपने आशीष वचनों से हमारा मार्गदर्शन किया। अब मैं आगे बढ़ते और आमंत्रित करती हूँ आज के चौथे प्रतिभागी मेरे छोटे भाई धार्मिक तिवारी, कक्षा 3, राजकीय प्राथमिक विद्यालय पनुवाद्य खान, अल्मोड़ा से। भाई क्या आप उपस्थित हैं? भाई क्या आप उपस्थित हैं? अब मैं आगे बढ़ती और आमंत्रित करती हूँ आज की 5वीं प्रतिभागी मेरी बड़ी दीदी नीलाक्षी कॉलोनी, कक्षा 8, जेएन पब्लिक स्कूल टनकपुर चंपावत से। दीदी क्या आप उपस्थित है? जी मैं उपस्थित हूँ। जी आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। मेरा नाम नीलाक्षी कॉलोनी है, मैं कक्षा 8 की छात्रा, जैन पब्लिक स्कूल टनकपुर, जिला चंपावत से। जैसे कि आप सभी जानते हैं आज सामान्य ज्ञान कार्यशाला है, तो मेरे 2 प्रश्न की पुस्तिका है। मेरा पहला प्रश्न है, किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? मैं अपना प्रश्न दोहराती हूँ, किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? इसका सही उत्तर है विटामिन B12। जी। मेरा दूसरा प्रश्न है, पृथ्वी के सबसे गहरे बिंदु का नाम क्या है? इसका सही उत्तर है चैलेंजर डी। धन्यवाद। जी दीदी, आपकी प्रस्तुति काफी अच्छी रही। अब मैं आगे बढ़कर आमंत्रित करती हूँ आज की 6ठी प्रतिभागी मेरी छोटी बहन खुशी भोज, कक्षा 6, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय भेटुली, अल्मोड़ा से। बहन क्या आप उपस्थित हैं?
जी दीदी, मैं उपस्थित हूँ। आप तक मेरी आवाज आ रही है? जी बहन, आपकी आवाज आ रही है। धन्यवाद। मेरा नाम खुशी भोजन, मैं कक्षा 6 की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय भेटुली है। मैं आज आपको सामान्य ज्ञान के प्रश्न बताना चाहती हूँ। मेरा पहला प्रश्न, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का नाम क्या है? मैं अपना प्रश्न दोहराती हूँ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का नाम क्या है? श्री योगी आदित्यनाथ है। मैं अपना दूसरा प्रश्न बोलती हूँ। हमारे उपराष्ट्रपति पहले उत्तर प्रदेश हमारे उपराष्ट्रपति का नाम क्या है? हमारे उपराष्ट्रपति का नाम श्री जगदीश धनखड़ है। धन्यवाद। शुभ रात्रि। जी बहन, आपकी प्रस्तुति काफी अच्छी एवं शानदार रही। अब मैं आगे बढ़ती हूँ और आमंत्रित करती हूँ आज की साथी प्रतिभागी मेरी बड़ी दीदी सोनाक्षी न्याल, कक्षा 10, राजकीय इंटर कॉलेज दीनापानी अल्मोड़ा से। दीदी क्या आप उपस्थित है? जी बहन, दीदी मैं उपस्थित हूँ। आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। मेरा नाम सोनाक्षी है। मेरे विद्यालय का नाम राजकीय इंटर कॉलेज दीनापानी है। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, आज सामान्य ज्ञान कार्यशाला है, तो इसमें मैं भी 2 सामान्य ज्ञान के प्रश्न लेकर प्रस्तुत हूँ। मेरा पहला प्रश्न, कौन सा जानवर है जो सबसे कम सोता है? मैं अपना प्रश्न दोहराती हूँ। कौन सा जानवर है जो सबसे कम सोता है? तो इसका सही आंसर है जिराफ। मेरा दूसरा प्रश्न, भारत में सबसे बाद में सूर्योदय कहाँ होता है? भारत में सबसे बाद में सूर्योदय कहाँ होता है? आंसर है गुजरात में। जी दीदी, आपकी प्रस्तुति काफी अच्छी रही। आपका स्वागत, आपका सम्मान मुख्य अतिथि सर अभिनंदन महान। आपके आने से बड़ी सभा की शान, हृदय से करते हैं श्रद्धापूर्ण प्रणाम। इन पंक्तियों द्वारा मैं आमंत्रित करती हूँ बड़े ही आदर और सम्मान के साथ आज के मुख्य अतिथि श्री मनोज जोशी सर, राजकीय प्राथमिक विद्यालय देवलधार अल्मोड़ा से। सर, क्या आप तक मेरी आवाज आ रही है? जी हाँ, आपकी आवाज आ रही है। सभी को मेरा नमस्कार। आज मुझे इस बाल प्रहरी कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इसके लिए श्री उदय किरोला सर का बहुत बहुत धन्यवाद। इन्होंने आज मुझे मुख्य अतिथि के रूप में इस कार्यक्रम में जुड़ने का सौभाग्य दिया। और तथा श्री आकाश आराध्य सर, इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। यह पहले बागेश्वर में शिक्षा अधिकारी के रूप में कार्य कर चुके हैं, तो इनसे कई बार मीटिंग में कई बार भेंट हो चुकी है, तो काफी अच्छे वक्ता रहे हैं श्री आकाश आराध्य सर। श्री श्याम पलट पांडे जी, श्री अशोक कुमार नेगी जी, जो इस कार्यक्रम के मुख्य सूत्रधार हैं, जो इस कार्यक्रम में रोज जुड़कर बच्चों को नई नई बातें बताते हैं, बच्चों का उत्साह वर्धन करते हैं। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तथा इस कार्यक्रम की मुख्य विशिष्ट अतिथि मंत्रिता शर्मा ग्वालियर से और अध्यक्ष दर्शन सिंह गुसाई ताकुला से, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।
तथा सभी इस कार्यक्रम में प्रतिभा करने वाले सभी प्यारे बच्चों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज सामान्य ज्ञान कार्यशाला है। सामान्य ज्ञान वह ज्ञान है जो हमारे जीवन में बहुत ही उपयोगी होता है और तथा प्रतियोगी परीक्षाओं का भी एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। बाल प्रहरी एक ऐसा कार्यक्रम है जिसके द्वारा बच्चों की छुपी हुई प्रतिभा बाहर निकलती है। श्री उदय किरोला सर ने इसे कोरोना काल में शुरू किया था। ये नकारात्मक वातावरण को सकारात्मक वातावरण में बदलने हेतु इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। जब बच्चों के स्कूल बंद थे उस समय, तो इसी कार्यक्रम के द्वारा बच्चे काफी कुछ सीखते थे। बच्चों नई इस कार्यक्रम में वो नए-नए प्रकार की गतिविधियां होते रहती हैं जो बच्चों के मानसिक विकास के लिए काफी आवश्यक हैं। जैसे कभी इसमें पहेली बूझो कार्यक्रम, कभी सामान्य ज्ञान कार्यशाला। ये कार्यशालाएं ऐसी कार्यशालाएं हैं जो बच्चों के मानसिक विकास के लिए मानसिक विकास करती हैं बच्चों का। इसमें बच्चों को एक कार्यक्रम और आता है त्वरित भाषण कार्यक्रम, जिसमें बच्चों को उसी समय तत्काल कोई टॉपिक दिया जाता है, उस टॉपिक पर बोलना पड़ता है। तो इससे बच्चों की जो मानसिक कसरत है उसमें वृद्धि होती है, उनका मानसिक विकास बढ़ता है। तो बच्चों में रोज उत्सुकता रहती है कि आज कौन सा कार्यक्रम होगा। बच्चे उसमें अपना नाम देने के लिए भी तैयार रहते हैं और तथा सभी बच्चों को बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी तरफ से। तो अच्छा, उन्होंने काफी अच्छे प्रश्न पूछे और अभी आने वाले बच्चे भी काफी अच्छे प्रश्न लेकर के आए होंगे। और इसी के साथ सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद। और अब ये संचालन हेतु यशस्वी को सौंपता हूँ। जी सर, आपका बहुत बहुत आभार। आपने काफी ज्ञानवर्धक बातें बताई एवं आशीष प्रश्नों से हमारा मार्गदर्शन किया। अब मैं आगे बढ़ती हूँ और आमंत्रित करती हूँ आज के 8वें प्रतिभागी मेरे बड़े भाई दिव्यांशु नौटियाल, कक्षा 11, पीस पब्लिक स्कूल गोपेश्वर चमोली से। भाई क्या आप उपस्थित है? भाई क्या आप उपस्थित है? आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। आप सभी को मेरा प्रणाम। आज जैसे कि आप सभी को पता है कि आज सामान्य ज्ञान की कार्यशाला है, जिसमें मैं भी आपको कुछ प्रश्न पूछूंगा। आशा है कि आप उसका जवाब अच्छी तरह से देंगे। तो मेरा पहला प्रश्न है, किस पक्षी को माले का मोर कहा जाता है? मैं दोबारा दोहराता हूँ, किस पक्षी को माले का मोर कहते हैं? तो इसका सही आंसर है मोनाल। और मैं अपना दूसरा प्रश्न पूछने जा रहा हूँ। मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि चिपको आंदोलन को किन लोगों ने अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाई? मैं दोबारा दोहराता हूँ, चिपको आंदोलन को किन लोगों ने अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाई? तो इसका सही उत्तर है बहुगुणा और चंडी प्रसाद भट्ट। और मैं अपना तीसरा प्रश्न पूछने जा रहा हूँ। तो तीसरा प्रश्न कुछ इस प्रकार है कि पंचबद्री कौन कौन से हैं? मैं दोबारा दोहराता हूँ, यशस्वी जी आमंत्रित करिए अगले प्रतिभागी को। जी सर, अब मैं आगे बढ़ती हूँ और आमंत्रित करती हूँ आज की नवी प्रतिभागी मेरी बड़ी दीदी हिमानी गुसाई, कक्षा 8, सरस्वती शिशु विद्या मंदिर ताकुला अल्मोड़ा से। दीदी क्या आप उपस्थित है? दीदी क्या आप उपस्थित है? हाँ दीदी, मैं उपस्थित हूँ। जी, आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन।
मेरा नाम हिमानी गुसाई है। मैं कक्षा 8 की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम सरस्वती शिशु विद्या मंदिर ताकुला है। मैं माँ शारदा के चरण कमलों को बार बार नमन करती हूँ। सभी गुरुजनों को मेरा प्रणाम। आज की सामान्य ज्ञान कार्यशाला में मैं अपने 2 सामान्य ज्ञान कहूंगी, जो कि इस प्रकार है। हमारा राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? बरगद का पेड़। प्रश्न दोहराइए, फिर से दोहराइए प्रश्न। हमारा राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? इसका आंसर है बरगद। और दूसरा सवाल, सफेद हाथी कहाँ पाया जाता है? सफेद हाथी कहाँ पाया जाता है? थाईलैंड। हाँ, धन्यवाद। जी दीदी, आपकी आगे बढ़कर आमंत्रित हूँ आज की 10वीं प्रतिभागी मेरी बड़ी दीदी बबीता आर्य, कक्षा 8 विवेकानंद विद्या मंदिर इंटर कॉलेज रानीखेत अल्मोड़ा से। दीदी क्या आप उपस्थित है? दीदी क्या आप उपस्थित है? अब मैं आगे बढ़कर आमंत्रित करती हूँ आज की 11वीं एवं अंतिम प्रतिभागी मेरी छोटी बहन कृति जोशी, कक्षा 4 मालविका जूनियर हाई स्कूल अल्मोड़ा से। बहन क्या आप उपस्थित है? जी दीदी, मैं उपस्थित हूँ। जी, आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। मेरा नाम कृति जोशी है। मैं कक्षा 4 की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम मालविका जूनियर हाई स्कूल अल्मोड़ा है। आज सामान्य ज्ञान कार्यशाला में 2 प्रश्न पूछना चाहती हूँ। भारत का संविधान कितने भागों में बांटा गया है? इसका उत्तर है 25। कौन सा ग्रह शाम का तारा कहलाता है? इसका उत्तर है शुक्र। धन्यवाद। जी बहन, आपकी प्रस्तुति काफी अच्छी रही। इंतजार जिन पलों का था वो सुहानी घड़ी आ गई, मोहब्बत से दिल मिलाने की सुंदर कड़ी आ गई। सुनी सुनी फीकी सी थी महफिल तमाम, आपके आने से जैसे रोशनी की झड़ी आ गई। इन पंख के तारों में बढ़ी आदर और सम्मान के साथ आमंत्रित करती हूँ आदरणीय श्री श्याम पलट पांडे सर, संरक्षक बाल प्रहरी अहमदाबाद गुजरात से। सर, क्या आप तक मेरी आवाज आ रही है? बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत हार्दिक आभार प्रिय यशस्वी जोशी जी। मेरी आवाज आ रही है स्पष्ट? यशस्वी जी। जी सर। मेरी आवाज आ रही है? आवाज आ रही है। ठीक है, धन्यवाद। तो आपने बहुत सुंदर संचालन किया, आत्मविश्वास से भरा संचालन, त्रुटिहीन संचालन, और आपने जैसा बताया आपका 16वां अवसर है संचालन, और हर संचालन में आपके एक नया निखार आता जा रहा है। आपके संचालन में उमंग है, उजास है, जोश है, उल्लास है। यही होना चाहिए। आप जो काम करें उसमें आनंदित हो, उसको एंजॉय करें, तब तो आप आगे बढ़ेंगे, सामने वाला भी खुशी से लहर उठेगा, झूम उठेगा। बहुत सुंदर संचालन, बहुत बहुत हार्दिक बधाई आपको शशि जी। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप भी मंच पर आएं और अपने सामान्य ज्ञान के 2 प्रश्न पूछे। शशि जी। यशस्वी जी। जी सर। आपने प्रश्न पूछिए सामान्य ज्ञान के 2। जी सर। मेरा नाम यशस्वी जोशी है। मैं कक्षा 7 की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम मालविका जूनियर हाई स्कूल अल्मोड़ा है। जैसे कि सामान्य ज्ञान कार्यशाला है, तो मेरे 2 प्रश्न कुछ इस प्रकार है। 2000 का नोट कब बना था? मैं अपना प्रश्न दोहराती हूँ, 2000 का नोट कब बना था? इसका सही उत्तर है नवंबर 2016 में। मेरा दूसरा प्रश्न है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? स्वामी विवेकानंद। जी, इसका सही उत्तर है स्वामी विवेकानंद। धन्यवाद। बहुत सुंदर प्रश्न,
और आज के जीवन से जुड़े हुए स्वामी विवेकानंद हमेशा हमारे लिए प्रासंगिक रहेंगे। उनके विचार, उनकी बातें, उनका व्यक्तित्व, और वो तो अल्मोड़े में भी आए थे और उन पर एक कविता भी लिखी थी स्मृतानंदन पंत जी ने, माँ अल्मोड़े में आए थे जब राजर्षि विवेकानंद। तो विवेकानंद जी का बड़ा प्रभाव रहा। उन्होंने ही अपने गुरु रामकृष्ण के नाम पर रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। बहुत सुंदर प्रश्न, बहुत बहुत हार्दिक बधाई आपको देता हूं। आज की सामान्य ज्ञान कार्यशाला में कुल 14 बच्चों को अपना प्रतिभाग करना था और जितने बच्चे जुड़े एक से एक अच्छे प्रश्न पूछे और सबने उनके उत्तर भी बताए और कई चीजें, नई नई चीजें पता चली। और जो जो हम गहराई से जाते हैं त्यों त्यों चीजें जो हैं वो नई नई आने लगती हैं। तमाम चीजें विस्मृत हो जाती है, समय के साथ हम भूलते जाते हैं। और इसीलिए आदरणीय आकाश सरस्वती जी जो आप सबको सुझाव देते हैं कि बच्चों को एक रजिस्टर या पेन पेपर लेकर बैठना चाहिए और आज जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं, उत्तर जो दिए जा रहे हैं, प्रश्न बैंक तैयार कर लेना चाहिए, उसको नोट कर लेना चाहिए क्योंकि वो हमारे काम आएंगे। तो सभी प्रतिभागियों को बहुत बहुत हार्दिक बधाई। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं क्योंकि सामान्य ज्ञान कार्यशाला है। तो सवाल है कि चांद पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति का नाम क्या था और किस तारीख को वो पहुंचा था चांद पर? उसके कदम किस तारीख को पड़े थे और नाम क्या था? नाम नील आर्मस्ट्रॉन्ग। वेरी गुड। कब कदम पहुंचे थे? चांद पर कब उतरे थे वो? साल बता दीजिए आप, अगर डेट ना बता पाए तो। 20 जुलाई 1969 को, 20 जुलाई 1969 को नील आर्मस्ट्रांग चांद पर उतरने वाले पहले व्यक्ति थे। और दूसरा प्रश्न है हमारा कि मां सरस्वती की वंदना हम सभी करते हैं, उनके हाथ में कौन सा वाद्य यंत्र है? मां सरस्वती के हाथ? हाँ, वेरी, बहुत सही, बहुत सही, वीणा। हाँ, तभी कहते हैं उनको वीणा वादिनी वरदेई। वीणा वादिनी, वीणा हाथ में लिए हुए हैं और वीणा बजाती है। भारत का सबसे पुराना वाद्य यंत्र है वीणा, जिसको मां सरस्वती के हाथों में दिखाया गया है। डमरू भी है जिसको भगवान शिव बजाते हैं। इस तरह के वाद्य यंत्र हैं, उस समय थे, लेकिन वीणा जो है वो काफी उसी के तर्ज पर आप देखेंगे सितार है, गिटार है और भी बहुत सारे वाद्य यंत्र बन गए तारों वाले जो हैं। वीणा में भी वही चीज। तो बहुत सुंदर आपके दोनों प्रश्नों के जवाब रहे। आज के हमारे कार्यक्रम की अध्यक्षता श्री दर्शन सिंह गोसाई कर रहे हैं जो कक्षा 7 के छात्र। मैं उन्हें अध्यक्ष बनने के लिए हार्दिक बधाई देता हूँ। उन्हें अभी आमंत्रित किया जाएगा, वह अपना अध्यक्षीय वक्तव्य देंगे और उसके बाद अपने 2 प्रश्न भी हमसे पूछेंगे और उनका सही उत्तर भी बताएंगे। आज की हमारी विशिष्ट अतिथि कुमारी मंत्रिता शर्मा है जो कक्षा 8 की छात्रा है और उन्हें विशिष्ट अतिथि बनने के लिए मैं हार्दिक बधाई देता हूं। उन्होंने बहुत अच्छा वक्तव्य दिया, शानदार वक्तव्य दिया और 2 फिल्म हस्तियों के बारे में, कलाकारों के बारे में उन्होंने पूछा। एक तो अक्षय कुमार का पुराना नाम क्या था, मूल नाम क्या था। अक्षय कुमार तो उनका फिल्मी नाम है, वो बच्चों ने बताया। और दूसरा था कार्तिक आर्यन किस शहर से जुड़े रहे, कहाँ वो पढ़े लिखे, कहाँ उनका लालन पालन हुआ। तो ये तो मंत्रिता जी ने अपने शहर ग्वालियर का ही उसी में पले बढ़े थे कार्तिक आर्यन, और काफी फिल्मों में आए, बड़े कलाकार, बड़ी सफलता मिली। बहुत बहुत हार्दिक बधाई उनको। एक तो अपने शहर से जुड़ा हुआ प्रश्न था और दूसरा बड़ी फिल्मी हस्ती अक्षय कुमार से जुड़ा हुआ था जो कि एक तरह से महानायक है। और उन्होंने बढ़ चढ़ करके, जब कोरोना काल में लोग दान दे रहे थे तो अक्षय कुमार ने 15 करोड़ रुपए का दान दिया था।
इतना किसी भी फिल्म हस्ती ने नहीं दिया। तो सामाजिक कार्यों में भी बढ़ चढ़ कर आगे रहते हैं। प्रधानमंत्री कोष में दिया था। आज के हमारे मुख्य अतिथि आदरणीय श्री मनोज जोशी जी हैं, जो बागेश्वर से हैं। मैं उन्हें सादर प्रणाम करता हूं, उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। उन्होंने बच्चों की प्रस्तुतियों की भूरि प्रशंसा की, संचालन की सराहना की और इस बात को रेखांकित किया कि ये सामान्य ज्ञान हमारी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और इससे हमें इससे रूबरू रहना चाहिए, इससे अप टू डेट रखना चाहिए। हर चीज हमें आनी चाहिए। जब हम विद्यार्थी हैं तो हर विषय से जुड़ा हुआ कोई न कोई सामान्य ज्ञान है, उससे हम रूबरू रहें, उसको हमें याद होना चाहिए, क्योंकि वो चीजें आपके साक्षात्कार में, इंटरव्यू में पूछ ली जाएंगी। वैसे सामान्य ज्ञान का प्रश्न पत्र भी होता है। यूपीएससी में आईएएस की परीक्षा के लिए सामान्य ज्ञान का प्रश्न पत्र होता है। पीसीएस की परीक्षा के लिए प्रदेश स्तर पर सामान्य ज्ञान का प्रश्न हुआ करता है। तो सामान्य ज्ञान बड़ी महत्वपूर्ण चीज है। आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय ने इस बात को भी रेखांकित किया कि ये बहुआयामी कार्यशालाएं, जिनमें पहली बुझो भी है, त्वरित भाषण भी है, सामान्य ज्ञान भी है, ये बच्चों के व्यक्तित्व में बहुमुखी विकास है। आपने बच्चों की प्रस्तुतियों की बहुत सराहना की और अपना प्रेरणादायक बोधन दिया, अपने बहुमूल्य समय से हमें समय दिया, हमारे बीच बने हुए हैं। हम आपके प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं माननीय साथियों। कार्यक्रमों से उत्तराखंड से शिक्षा विभाग के उपनिदेशक और शिक्षाविद आदरणीय आकाश सरस्वत जी प्रतिदिन जुड़ते हैं और जुड़कर अपने प्रेरणादायक बोधन से बच्चों का ही नहीं, हम सबका मनोबल बढ़ाते हैं। आदरणीय सरस्वत जी ने बच्चों की प्रस्तुतियों की प्रशंसा की, साथ ही साथ ये भी बताया कि आपके प्रश्न सुस्पष्ट होने चाहिए और उनका और अपने आप में पूर्ण होने चाहिए। क्षेत्रीयता, क्षेत्र के आधार पर प्रश्न नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे 16-17 प्रांतों के बच्चे जुड़ते हैं। तो अगर आपने पूछ लिया कि उत्तराखंड का होम मिनिस्टर कौन है, गृह मंत्री कौन है, तो छत्तीसगढ़ से जुड़ा बच्चा है, बिहार से जुड़ा बच्चा है, मध्य प्रदेश से जुड़ा बच्चा है, मैं गुजरात से जुड़ा हुआ हूं, मैं नहीं जानता। मैं तो भारत के गृह मंत्री का नाम जानता या उत्तर प्रदेश के गृह मंत्री का नाम जानता, क्योंकि उत्तर प्रदेश से जुड़ा हूं, गुजरात के गृह मंत्री का नाम जानता। तो इस तरह से क्षेत्रीयता से बचें, व्यापक प्रश्न पूछें, बड़े प्रश्न पूछें, जो कि हमारे समाचार पत्रों में, न्यूज चैनल्स पे आते रहे। साथ ही साथ उन्होंने राय दिया कि बच्चों को कि आप पेन और पेपर लेकर बैठिए और अपना प्रश्न बैंक तैयार कर लीजिए, उसका उत्तर भी लिखते जाइए और बाद में गूगल सर्च पर जाकर और जगह जाकर के उसको कंफर्म करिए कि क्या सही उत्तर था। आदरणीय सारस्वत जी क्योंकि बच्चों के लिए पढ़ाई मुख्य चीज है, मुख्य लक्ष्य है, तो इस पर जोर देते हुए हमेशा कहते हैं कि पढ़ाई का कोई विकल्प नहीं होता और सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं। हमें नियमित तो सतत अध्ययन करना है और पाठ्यक्रम से इतर पुस्तकें भी पढ़नी है। पुस्तकालय जाकर के सामान्य ज्ञान की पुस्तकें, महापुरुषों की जीवनी ले आनी है और महापुरुषों की जीवनी में उनके विचारों में जो चीज हमें प्रभावित कर रही है, उसे जीवन में हम उतार कर दिखाएं, उतारें और हम देखेंगे कि धीरे धीरे हमारे जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आता जाए, एक नई चमक बढ़ती है। आदरणीय सारस्वत जी के प्रेरणादायक बोधन के लिए मैं उनके प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। मित्रों, इन कार्यक्रमों से खंडवा से डाइट में सीनियर व्याख्याता के पद पर कार्यरत शिक्षाविद आदरणीय डॉक्टर अशोक कुमार नेगी जी प्रतिदिन, उन्होंने चैट बॉक्स का उत्तरदायित्व संभाल रखा है। मैं उन्हें सादर प्रणाम करता हूं, उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और बच्चे ही नहीं, बड़े भी की सुंदर, रोचक, उत्साहवर्धक मार्गदर्शक टिप्पणियों की प्रतीक्षा करते हैं। आदरणीय नेगी जी के आशीर्वचन को
हम सबको अवश्य सुनना चाहिए, क्योंकि उसमें हमेशा कोई ना कोई नई सीख, नई बात, नया विश्लेषण होता है, जो कि बच्चों के लिए ही नहीं, बड़ों के लिए भी बेहद लाभदायक हो। हम उससे निश्चित रूप से लाभान्वित हो। मैं एक बार पुनः उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं और उन्हें सादर प्रणाम करता हूं। साथियों, इन कार्यक्रमों से देश के 16-17 प्रांतों के अनेक कवि, कहानीकार, साहित्य प्रेमी, मनीषी और चिंतक भी जुड़े। उनमें कुछ नाम जो पटल पर आए प्रकार हैं: आदरणीय नरेंद्र पाल सिंह जी अल्मोड़ा से, आदरणीय कामेश्वरी सिंह मैडम गुड़गांव हरियाणा से, आदरणीय दीपा कलोनी मैडम, आदरणीय सुमित श्रीवास्तव जी जामो अमेठी उत्तर प्रदेश से, आदरणीय सरोजनी कुकरेती मैडम, आदरणीय शांति प्रसाद नोटियाल जी, आदरणीय एकात्मता शर्मा मैडम ग्वालियर से, आदरणीय शोभा जोशी मैडम, आदरणीय रिया भोज मैडम, आदरणीय भगवती गोसाई मैडम और 16-17 प्रांतों से जुड़ने वाले अनेक विद्वान शिक्षक और विदेशी शिक्षिकाएं, आप सब प्रतिदिन हमारे कार्यक्रमों से जुड़ते हैं और जुड़कर उन्हें चार चांद लगा देते हैं। हमारे कार्यक्रमों को नई गरिमा मिल जाती है और हमारे अंदर अभिनव ऊर्जा का प्रवाह होता है। हम आपके इस लगातार मिलने वाले सहयोग के प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं। साथियों, जहां बच्चे हों, अभिभावकों का सहयोग अनिवार्य हो जाए और अभिभावक एक महत्वपूर्ण कड़ी है, वो महत्वपूर्ण कड़ी है जो बच्चों को इस मंच से जोड़ते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि जो बच्चा इस मंच से जुड़ गया, उसकी बोलने की हिचक हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी और वो उसका आत्मविश्वास आसमान छूने लगे। और अभिभावक इसीलिए जोड़ते हैं बच्चों को। बच्चे तो भागना चाहते हैं, बच्चे खेलना चाहते हैं, टीवी देखना चाहते हैं, मोबाइल गेम्स में पड़े रहते हैं, लेकिन अभिभावक उन्हें इस मंच से जोड़ते हैं और उसके लिए उचित संसाधन मुहैया कराते। लैपटॉप है, एंड्रॉइड फोन है, वाईफाई की सुविधा है, एकांत कक्ष है, पूर्वाभ्यास है, ये सारी चीजें अभिभावक ही कराते हैं। तो अभिभावकों को इस लगातार मिलने वाले सहयोग के प्रति मैं बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। और अंत में इन कार्यक्रमों के सूत्रधार, आधारबिंद, प्रेरणा पुरुष और ऋषियों का सा जीवन जीने वाले आदरणीय किरोला जी, जो प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर 4-4:30 बजे उठकर और आज 11 बजे तक इन्हीं कार्यक्रमों में लगे रहते हैं। आजकल दिन में ऑफलाइन कार्यशालाएं कर रहे हैं। रेमजे इंटर कॉलेज में समर कैंप चल रहा है और उसमें बच्चों को तमाम तरह की गतिविधियों से परिचित करा रहे हैं, उनको तमाम तरह की चीजें बता रहे हैं, समझा रहे हैं, उनके ज्ञान में वृद्धि कर रहे हैं, बाल साहित्य बच्चों तक पहुंचा रहे हैं। आदरणीय किरोला जी का तन मन धन सब कुछ बच्चों के लिए समर्पित। मैं उन्हें सादर प्रणाम करता हूं और उनके प्रयासों को कोटशा नमन करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं और अधिक समय न लेकर अपनी वाणी को विराम देते हुए मंच का बहुत शानदार संचालन कर रही कुमारी यशस्वी जोशी जी को मैं सौंपता हूं कि आगे का संचालन करें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत हार्दिक आभार। यशस्वी जी। जी सर, आपका बहुत बहुत आभार। आपने हमें बहुत ही ज्ञानवर्धक बातें बताई एवं आशीष प्रश्नों से हमारा मार्गदर्शन किया। अब मैं आगे बढ़कर आमंत्रित करती हूँ आज के अध्यक्ष मेरे भाई दर्शन सिंह गुसाई, कक्षा 7, सरस्वती शिशु विद्या मंदिर ताकुला अल्मोड़ा से। भाई, क्या आप उपस्थित हैं? हाँ दीदी, मैं उपस्थित हूँ। जी, आपका हार्दिक स्वागत है और अभिनंदन। आप सभी को मेरा नमस्कार। आज मैं यहाँ ऑनलाइन कार्यशाला में उदय किलोरा सर ने मेरे को अध्यक्ष बनने का मौका दिया। मैं उनको हार्दिक से नमन करता और उन्होंने मेरे को ऐसा मौका देते रहे तो मैं उनका नमन करता हूँ। और मेरा नाम दर्शन सिंह गुसाई है। मैं कक्षा 7 का छात्र हूँ। मेरे विद्यालय का नाम सरस्वती शिशु विद्या मंदिर ताकुला अल्मोड़ा है। मैं माँ शारदा के चरण कमलों को बार बार नमन करता हूँ। आज की सामान्य ज्ञान कार्यशाला में मैं हमने 4 प्रश्न कहना चाहता हूँ, जिसमें से मेरे जो टूट हुए कृपया करके मेरे को क्षमा करना। उनके बोल कुछ इस प्रकार है। दुनिया का सबसे बड़ा देश जो क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है। विश्व का सर्वाधिक रूस। सही है। मेरा दूसरा प्रश्न,
सर्वाधिक वर्षा वाला विश्व का सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र कहाँ है? मैं अपना प्रश्न एक और बार बोलता हूँ। विश्व का सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र? मेघालय में मौसिन राम। गलत। आसनसोल विश्व का। मेरा तीसरा प्रश्न है नहीं, उत्तराखंड का सबसे आसनसोल या चेरापूंजी? सर वो विश्व का है, ये भारत का है चेरापूंजी। अच्छा, वो विश्व का कौन सा है? आसनसोल। अच्छा, आगे बताइए, पूछिए। 2 ही प्रश्न पूछने हैं आपको। जी भाई, आपकी प्रस्तुति काफी अच्छी रही। अब मैं आगे बढ़ती हूँ और आज के छूटे प्रतिभागियों को आमंत्रित करती हूँ। गौरव सिंह मेहता, क्या आप उपस्थित है? जी मैं उपस्थित हूँ। जी, आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आप सभी को पता है कि आज सामान्य ज्ञान प्रश्न प्रतियोगिता है, तो इसमें मैं भी अपने 2 प्रश्नों के साथ प्रस्तुत हूँ। मेरा नाम गौरव सिंह मेहता है। मैं राजकीय इंटर कॉलेज गरगड़ी, जिला नैनीताल से कक्षा 11 का छात्र। मेरा पहला प्रश्न है, पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया और परिणाम क्या निकले? मैं अपना प्रश्न दोहराता हूँ। पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया और किन 2 पक्षों के बीच लड़ा गया और परिणाम क्या हुआ? इसका आंसर है पानीपत लड़ा गया, जिसमें 2 पक्ष शामिल थे, इब्राहिम लोदी और बाबर। परिणाम निकले, बाबर विजयी घोषित हुए। मेरा दूसरा प्रश्न है, सर्वप्रथम महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किनके द्वारा दी गई? मैं अपना प्रश्न दोहराता हूँ। सर्वप्रथम महात्मा गांधी जी को महात्मा की उपाधि किनके द्वारा प्राप्त हुई? इसका सही उत्तर है रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा। धन्यवाद। सभी को शुभ रात्रि। जी भाई, आपकी प्रस्तुति काफी अच्छी रही। अब मैं आगे बढ़कर आमंत्रित करती हूँ दूसरे छूटे हुए प्रतिभागी को। धार्मिक तिवारी, क्या आप उपस्थित है? धार्मिक तिवारी। अब मैं आगे बढ़ती हूँ और बड़े ही आदर और सम्मान के साथ आमंत्रित करती हूँ आदरणीय डॉक्टर अशोक कुमार नेगी सर को। सर, क्या आप तक मेरी आवाज आ रही है? सर, क्या आप तक मेरी आवाज आ रही है? इस कार्यक्रम की रीढ़ की हड्डी आप ही हैं, जिनकी मेहनत से सब कुछ चलता है। बच्चों के सच्चे मित्र, जिनके बिना यह कार्यक्रम अधूरा सा लगता है। आपके बिना यह कार्यक्रम जैसे बिना धुरी के घूमता हो। आपकी दिशा और प्रेरणा से यह रास्ता सही चलता है। इन पंक्तियों में बड़ी आदर और सम्मान के साथ आमंत्रित करती हूँ आदरणीय श्री उदय किराला सर को। सर, क्या आप तक मेरी आवाज आ रही है? जी, यशस्वी जी, आपको सुंदर संचालन के लिए बधाई। बहुत सुंदर संचालन आपने किया और मैं आदरणीय पांडे सर और दूसरे मित्रों के संज्ञान में लाना चाहूँगा कि आज का कार्यक्रम हमारा अभी बिल्कुल 6 साढ़े 6 बजे फाइनल हुआ, क्योंकि सूची कल बन नहीं पाई थी और सुबह हम 6 बजे निकल गए, साढ़े 6 में घर से निकल गए, फिर 1 बजे। अभी तो हमारे अध्यक्ष और सबकी मुख्य अतिथि सबकी सहमति अभी 6 बजे के बाद ही तैयार हुई है। तो मैं और जैसे कि कहा जाता है, तुरुप के पत्ते हैं, यशस्वी जी को हमने अभी कुछ दिन पहले ही यशस्वी जी ने संचालन किया था, लेकिन जिन साथियों का नाम सूची में होता है उन्हीं का नंबर फिर आ पाता है। तो भगवती यशस्वी जी को मैं विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूँ और इस कार्यक्रम में हमारे दर्शन सिंह गोसाई और हिमानी गोसाई जी की प्रस्तुति भी ये रही कि
बिल्कुल अंतिम चरणों में इन सब ने अपना नाम हमको दिया है और कृति जोशी जी ने, सभी दोस्तों को मैं बधाई देता हूँ। क्या कोई ऐसे साथी हैं जिनका नाम सूची में है? पहले नहीं जुड़ पाए, अब जुड़ गए हों तो मैं आमंत्रित करता हूँ। तो चलिए लगभग सभी का नंबर आ गया, हमारे संचालक जी ने बुलाया है। मैं आज के अपने मुख्य अतिथि आदरणीय श्री मनोज जोशी जी को, जो कि राजकीय प्राथमिक विद्यालय देवलधार बागेश्वर से हैं, और हमारे आज के संचालक के पिताजी आप हैं, और एक अभिभावक बतौर आपका सहयोग मिलता है। आज आप पूरे दिन भर हमारे साथ ऑफलाइन कार्यक्रम में भी थे, तो मैं आपका आदरणीय जोशी सर विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूँ। आपका एक अभिभावक बतौर इस पटल को सहयोग मिलता रहा है, और आपके पिताजी का, और यानी 3 पीढ़ियाँ एक साथ इस पटल पर जुड़ी है। मैं आभार व्यक्त करता हूँ, और एक बार पुनः सभी आप सबका आभार। कल भजन कार्यशाला के लिए भी आप सब सादर आमंत्रित हैं, उसकी सूची लगभग अंतिम चरणों में है। तो आप सबको नमस्कार, और मैं बस एक ही निवेदन करना चाहूँगा, हमारे साथी सूचना को पढ़ते नहीं हैं। आज कई लोगों ने 3-3 सामान्य ज्ञान के सवाल पूछे, जबकि स्पष्ट कहा कि केवल 2 सवाल पूछने हैं। तो हमारे साथी ध्यान देंगे। उसी प्रकार फ़ोटो भेजने में भी हमारा विचार होता है प्रशस्ति पत्र। मैं कई बार कहता हूँ, हम ध्यान नहीं देते। हमारे बड़े-बड़े कॉलेज में पढ़ने वाले, एमए, बीए में पढ़ने वाले बच्चे डाकखाने, पोस्ट ऑफिस में जब जाते हैं, अंकल जी ये फ़ॉर्म भर दीजिए कहते हैं। जबकि कोई बड़ा काम नहीं है। तो आत्मविश्वास ज़रूरी है, और इसके लिए ज़रूरी है कि हम ध्यान से देखें, उसको सूचना को ज़रूर पढ़ें। तो कल भी कई लोगों ने जितना जैसा कहा गया था, पासपोर्ट साइज फोटो का बिल्कुल क्लियर किया गया, आज भी किया गया है। तो इसको थोड़ा-सा पढ़ेंगे हमारे दोस्त। ये कार्यक्रम कहीं न कहीं, मतलब हमको ये भी सीखना है। मैंने जैसे कहा कि छोटी-छोटी चीज़ें पढ़ना भी सीखना है हमको। ये नहीं कि केवल अपनी प्रस्तुति दी या दूसरे कैसे देख रहे हैं। जो लोग संचालन करने के इच्छुक हैं, वो अंत तक संचालक बने रहें। मेरे को लगता है एक हमारे मित्र हैं, वो कहते हैं कि हमारे बच्चे को संचालन कराइए, और वो जुड़ते हैं थोड़ी देर, लगभग रोज जुड़ते हैं वो इस पटल पर, लेकिन थोड़ी देर जुड़ते हैं और फिर बाद में नहीं दिखते हैं। जबकि संचालक जिसको सीखना होगा, तो वो अंतिम चरण तो शुरू से अंत तक भी देखना ज़रूरी है, तो तभी हमको भी लगता है आभास है। और उसके बाद जब हम इंटरव्यू लेते हैं, उनको पता लगता नहीं लगता है कि कैसे श्याम पलट पांडे जी सर को बुलाना है, कैसे अध्यक्ष जी को बुलाना है। तो ये जब हम ध्यान देंगे, तो आशा है हमारे दोस्त ध्यान देंगे। तो एक बार मैं पुनः आदरणीय मुख्य अतिथि मनोज जी का, इस पटल पर जुड़े हुए सभी अभिभावकों का, मित्रों का, नन्हे दोस्तों का आभार व्यक्त करता हूँ। कल भजन कार्यशाला के लिए भी आप सब सादर आमंत्रित हैं। इसी के साथ आप सबको नमस्कार और शुभ रात्रि।